हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। और कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। और कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम पूरी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे क्या एनर्जीज़ हैं, क्या नहीं है, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, थिंकिंग है, सब कुछ जो है ना हम लोग फोकस करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे टारो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। सो गाइज़, आप लोगों के लिए ये जो ब्रेसलेट है ये है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में। ये है आपका ये ब्रेसलेट, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, ये जो ब्रेसलेट है आपका, इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो ब्रेसलेट है एमेथिस्ट, ठीक है, इसको हिंदी में जमुनिया कहते हैं। और ये जो ब्रेसलेट है ये किस लिए पहना जाता है? ये ब्रेसलेट अपने आप को हील करने के लिए पहना जाता है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो आप, ठीक है, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, ठीक, तो उसके लिए है। आपका काम कहते हैं ना कि लगभग 99% काम हो जाता है और अंत में जाके रुक जाता है, ठप हो जाता है, वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपका फोकस नहीं हो पाता है, आपकी हेल्थ में इश्यूज रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं ना जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं आपकी लाइफ में, ठीक। आप डिप्रेशन के इतने ज़्यादा शिकार हो जाते हो कि आप अपनी लाइफ में, है ना, आगे नहीं बढ़ पाते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। देखो, ये जो स्टोन है, ये जो ब्रेसलेट है, ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अगर आप इस स्टोन को वियर करना चाहते हो तो ज़रूर वियर कीजिए। ये आपकी जो एक होता है ना कि समझने बूझने की एनर्जी को भी ये बढ़ाता है। आपके अंदर जो है एक स्ट्रेंथ लेके आता है, एक पॉजिटिविटी को लेकर के आता है। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है, बच्चों के लिए काफ़ी बेहतरीन है ये। आप इसको बच्चों को पहनाइए, अपने आपको भी खुद को पहनना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपके ऊपर कहते हैं ना कि आप अगर पाम रीडिंग करवाते हैं, कुंडली रीडिंग करवाते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि यार आपके शनि खराब हैं, शनि को सही कीजिए। शनि के लिए आप नीलम धारण कीजिए, है ना, कहते हैं ना, तो नीलम की जगह आप ये धारण कर सकते हो, प्यारा सा ब्रेसलेट स्टाइल का स्टाइल। और जो है आप इसको पहन करके और पॉजिटिव भी फील करेंगे। ये तो मेरा दावा है कि पॉजिटिव फील करेंगे, आपको लाइफ में सक्सेस मिलने लगेगी। धीरे 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 करके आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, उसमें भी आपका ये हेल्प करेगा, ठीक है, आपके चक्रास को हील करेगा। थर्ड आई चक्रा के लिए ये बेस्ट है। अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा को हील करना चाहते हैं, अगर आप अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं, ज़रूर लीजिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती है, पेशेंस करना नहीं आता है आपको, तो आप इस ब्रेसलेट को यूज़ कीजिए, ठीक है। आपकी आत्मा को ये पर्सन एकदम से मतलब आपको फ्री माइंड कर देगा, इतना ज़्यादा बेहतरीन होता है। देखो, हमारा जब शनि खराब होता है ना, हमारा माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहने लगता है, तो ये उस चीज़ को बैलेंस करेगा, उस चीज़ से आपकी रक्षा करेगा, ठीक है, जिससे आपको स्ट्रेस कम होगा, आपकी हेल्थ इश्यूज कम होंगे, सर में दर्द रहेगा तो उसको ठीक करेगा, ठीक। तो आप इस चीज़ को, इस ब्रेसलेट को, एमेथिस्ट को ज़रूर वियर कीजिए। मेरे ख्याल से आपको ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी रीडिंग की, यानी कि देखते हैं रीडिंग्स में क्या निकल के आता है आपके पर्सन और आपके एनर्जी में, ठीक है। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, तब तक आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए। ओके,
सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के सर में है आज दर्द, ठीक है, और आपका भी सर कर रहा होगा दर्द, ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन अपनी शादी की टेंशन को लेकर के यहाँ पे टेंशन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इनकी मैरिज हो गई है, मैरिड लाइफ ऑलरेडी है, इनके बच्चे हैं, तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज को लेकर के टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को चाहिए आप, ठीक है, और ये पर्सन मुझे लगता है कि पहले तो ये पर्सन ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ठीक है, और अब अचानक से इनके अंदर वो बेचैनी मची हुई है। अब इनको बेचैनी हो रही है कि यार मैंने उसे नहीं खोना है, मैंने उसे पाना है, मुझे किसी भी तरीके से दिला दो, मुझे उसका प्यार चाहिए, मुझे उसकी अटेंशन चाहिए, ठीक, क्योंकि अब जो है ना आपने इस पर्सन को, मुझे लगता है कि गुस्से में आकर के कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है उस बात का, उस शब्द का, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की एनर्जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग न्यू नंबर लेकर के अपने पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे एरीज साइन दिखा है, लियो दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, सैजिटेरियस, लाइट कट गई, कोई नहीं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस हो, या फिर कहें तो कुछ ऐसी एनर्जी हो, निगेटिविटी हो, जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी बार है ना नोक झोंक हुई है, और इसी बात को लेकर के आज आपके पर्सन डिस्टर्ब होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज ये पर्सन ने आपके बारे में किसी से बात भी की है, किसी से डिस्कशन चला है। आज शाम को आपका, पूरे दिन तो नहीं चला लेकिन शाम को डिस्कशन चला है। शाम को काफ़ी अच्छी खासी बात हुई है आपके और आपके पर्सन और उनके दोस्तों के बीच, थर्ड पार्टी के बीच, कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या क्या है माजरा, ये बताओ तुम लोग के बीच में क्या चल रहा है। थोड़ा सा ये पर्सन जो है ना वो करते हुए, छानबीन करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है, जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे कि परेशान होकर के झल्ला करके बोल देना। ये पर्सन अपने घर में भी है ना, तो ये पर्सन झल्ला करके बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और झल्ला करके बोल करके ये पर्सन थोड़ा सा, एक होता है ना कि गुस्से में बोल देना कि यार तुम क्या कर रहे हो, या तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्या माजरा है, ये बताओ मुझे, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे ये एनर्जी को देखते हुए जो है ना दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कई दिनों से परेशान भी चल रहे थे, कई दिनों से आपसे कुछ बात करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आज जो है इनको ज़्यादा नीड फील हो रही है। इनको लग रहा है कि इनको बात करनी चाहिए आपसे, इनको आपसे डिस्कस करनी चाहिए, इनको आपसे किसी तरीके से बात करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको अब इनसिक्योर फील हो रहा है। अब लग रहा है कि आपकी शादी कहीं और हो जाएगी, अब जो है ना आप इनसे मूव ऑन हो जाएंगे या हो जाएंगी, तो इस बात का इनको डर सता रहा है। ये पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं,
ये पर्सन जो है ना आपके साथ जो है आगे की लाइफ को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने आई थिंक इस पर्सन का माइंड निकाला है, यानी कि आपकी थिंकिंग थोड़ी सी ये रही है कि इस पर्सन को जब मेरी ज़रूरत होती है, फिजिकल नीड होती है, तब ये पर्सन मेरे पास आता है। जब इसको मेरे से पैसे चाहिए होते हैं तब ये पर्सन मेरे पास आता है। जब इसको कोई ज़रूरत होती है तब ये पर्सन मेरे पास आता है। तो मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। उसके पास तो सब है, फैमिली है, ये है, वो है। आप सब तरीके से देख रहे हो, ठीक, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि ये पर्सन, ठीक है, ज़रूरत है, प्यार है तो ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ज़रूरत रहती तो यहाँ पे कहा जाता, लेकिन यहाँ पे तो प्यार भी है इस पर्सन को आपसे, ठीक। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और ये पर्सन को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे प्यार को वो समझ नहीं रही है या समझ नहीं रहा है, ठीक है। उसे सिर्फ मेरी निगेटिविटी दिखाई दे रही है, मेरे अंदर की जो पॉजिटिविटी है या जो मैंने उसके साथ समय बिताया है, जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरी फीलिंग्स है, उसे वो समझ में नहीं आ रहा है। उसे सिर्फ अपना दिख रहा है। मेरी फीलिंग्स को समझ करके, मेरे इमोशंस को समझ करके उसे कोई मतलब कोई भी समझाने वाला इंसान नहीं है उसके पास, जो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, अभी मेरे अंदर कौन सी तड़प मची हुई है, वो उसको कौन बताए, ठीक। तो आपके पर्सन को थोड़ा सा वो हो रहा है कि मुझे मेरा पर्सन ही नहीं समझ पा रहा है, तो मैं क्या किसी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक। तो इनको थोड़ा सा ये हो रहा है। आपके पर्सन थोड़ा सा स्पेशल टाइम आपके साथ बिताने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर कुछ स्पेशल टाइम आपके साथ बिताया जाए, मतलब कि खाली समय आपके साथ अगर मिल सके, है ना, तो आपके साथ बिताया जाए तो क्यों ना, मतलब कि ये क्यों ना अच्छा हो, है ना। क्योंकि खाली समय बिताना, खाली समय रहना, खाली समय मतलब सारी चीज़ों को करना थोड़ा सा आसान रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो जो है ना आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि शायद खाली समय में मैं उसे समझाऊं, मैं उसे अपनी दिल की फीलिंग्स बताऊं तो शायद वो समझ पाए, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस भी है, जिसकी वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं या मिल नहीं पाएंगे। इनको ये भी लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा सोचूं भी तो मैं मिल नहीं सकता, मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा, मैं उससे कैसे बातें करूंगा, ठीक। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन जो है ना कहीं दूर आपको ले जाने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपको लेके चले गए कहीं दूर का। जाने का मतलब ये हुआ कि कहीं आपको ऐसी जगह जहाँ पे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन मेरे लिए इतना ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है, इतना कुछ प्लान कर सकता है, अचानक से कोई सरप्राइज़ दे सकता है, कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स, आपका बर्थडे आ रहा हो, या अभी जो है फ़िलहाल अभी तीज आ रही है ना, तीज आ रही है, जो कि जो है बिहार में काफ़ी फेमस है, यूपी में काफ़ी फेमस है, और ये तीज की जाती है। तो हो सकता है कि आप इन स्टेट से मतलब कि बिलोंग करते होगे, तो वहाँ पे इस त्यौहार के दिन क्या होता है, हस्बैंड वाइफ या फिर मतलब जो जिनके लिए तीज करते हैं ना, वो आते हैं और मतलब काफ़ी अच्छा खासा वो प्रोग्राम होता है। तो वो दिख रहा है कि ये पर्सन उस दिन के लिए थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि ये प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग गणेश चतुर्थी को लेकर के प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिनके धर्म के अनुसार से मनाया जाता है, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी पे भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे तोहफे, कुछ शुरुआत, ठीक है, ये पर्सन करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, विशेष दिन, विशेष शुरुआत, अच्छी शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो बहुत अच्छी शुरुआत जो है ना आपके पर्सन करना चाह रहे हैं आपके साथ। एक छोटा सा गिफ्ट ही दो, कोई भी गिफ्ट दो, छोटा सा गिफ्ट दो, एक सरप्राइज दे दो कि हाँ मतलब कि किसी की तरफ से आया है, अननो पर्सन की तरफ से आया है। कोई गिफ्ट अगर आपको अननो पर्सन की तरफ से आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वो देख लेना कि हाँ क्या है क्या नहीं है क्योंकि ये पर्सन प्लान करते हुए दिख रहे हैं कि मैं गिफ्ट भेजूंगा, मैं गिफ्ट करूंगा, मैं उसके तरफ आऊँगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसके लिए जो है उसके दिल की बात जानने की कोशिश करूंगा। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये पर्सन प्लान तो कर रहे हैं आपके लिए। अब देखिए ये पर्सन की प्लानिंग सक्सेस हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ने पहले भी सोचा था
ऐसा कुछ ये पर्सन ने पहले भी सोचा था, लेकिन ये पर्सन ने सोचा और हुआ कुछ नहीं। तो यहाँ पे वो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने सोचा कुछ लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि यार जैसा मैं सोचता हूँ वैसा तो कुछ होता नहीं है, तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। या आपने इनका गिफ्ट लेने से मना कर दिया होगा, ठीक है, तो वो भी इनके अंदर थोड़ा सा वो लग रहा है कि कोई गिफ्ट भी दूँ तो लेने से मना कर दे तो फिर भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपके एनर्जी में, ठीक। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि ये पर्सन जो है प्लान तो कर रहे हैं, स्पेशल डे के लिए स्पेशल प्लानिंग करके बैठे हुए हैं ये ऑलरेडी पर्सन, और आपको अपने दिल में जो भी है, ठीक है, वो बताने वाले हैं, ठीक। तो आप वेट कर लो इनका, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके एनर्जी के अनुसार से, ठीक। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आप लोग मुझसे मेरे अदर चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।